गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हिंदी कक्षा के लिए आप सब लोगों को स्वागत है। तो KRL मेमोरी स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं हिंदी संधि के भेद। तो संधि के भेद में आप लोगों ने देख लिया दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो हम एन संधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एन संधि में आपने क्या क्या देख लिया? एन संधि में ई इसके साथ आ जब मिलती है तो आपको या मिल जाते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ लिया। तो इन्हीं के साथ जब मिलती है तो क्या यहाँ पर आती है? यू आ जाती है। तो इन ई के साथ मिलने के या यू इसके बारे में हम पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह ई के साथ अभी फिफ्थ है तो ई के साथ ए मिल जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाती है? यन संधि। आपको इसको याद में रखना चाहिए। यन संधि सभी क्या हो जाती है? यहाँ पर य के आधार पर ही आती है यन संधि। यहाँ पर ये आ जाती है ई प्लस ए है तो ई की अक्षर आती है ए का। तो यहाँ पर आई मिलेगी तो यही आपको बाद में बताती हूँ। इस तरह या का बराकड़ी क्या आती है? तो छठवा ई के साथ ए मिलेगी तो ई के साथ आई मिलती है तो यही। ओके, छठवा यहाँ पर ऊ अलग आ गई। देखिए ऊ प्लस अ आ जाती है तो व। हम इसको देखेंगे ई के बारे में देखेंगे अभी। ई के साथ और तो ए ಮತ್ತು ಐ ಎರಡು ಸೇರಿತು ए आई। ये दोनों मिलने से हमें क्या मिल गई? ये छह अक्षर हमें इसके साथ मिलती है। तो यहाँ पर नेम क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। सिक्स का ऊ के साथ यहाँ पर मिल जाती है। दो ये एक हो गई। तो यहाँ पर दूसरा बाद में देखेंगे इसके एग्जाम्पल बताकर। ऊ के साथ ये क्या हमें मिल गई? व। तो इसके साथ साथ ऊ के साथ साथ आ मिलती है तो यहाँ पर क्या आ जाती है? वाह। वही रूल्स आती है लेकिन इसमें ऊ मिल जाते हैं। पहले ई के साथ मिलने से यू किस तरह आती है, इसके साथ ऊ के साथ मिलने से किस तरह आती है इसको देखेंगे। सातवां ऊ प्लस ए ये भी है क्या है? व ए वे। तो आठवां यहाँ पर दिखाई देती है आपको। आठवां इसको हम एग्जाम्पल बताकर आपको समझा देंगे बाद में। आठवां क्या आती है? वो फाइनल में इसका जो भी लिस्ट आती है उसको हम
व्हाट्सएप में भेज देंगे। तो इनका उदाहरण हम देखेंगे। तो इनका उदाहरण क्या आती है हमें, ऊ के साथ ए मिलने से, ई के साथ ए मिलने से आती है, देखिए प्रति, ई प्रोनाउंसिएशन हो जाती है प्रति, ई का प्रोनाउंसिएशन आती है, तो उसमें हम प्रति प्लस एक, तो इन दोनों को मिलाकर ए आना चाहिए। तो बीच में जो शब्द उत्पन्न होती है वो ए आना चाहिए। बनाइए किस तरह आती है, किस तरह आती है, बनाइए शब्द को, प्रति प्लस एक, इन दोनों को मिलाइए, क्या आ जाती है यहाँ पर जी, प्रत्येक। तो प्रत्येक, एक आ गई, देखिए यहाँ पर प्रत्येक। देखिए ये तो संयुक्त अक्षर आते हैं, ये आ गई। तो दूसरा सीखेंगे, ई के साथ आई, ई के साथ आई, देवी, देवी। तो यहाँ पर ई, बड़े ई का है और ई देवी, देवी प्लस आई, ऐश्वर्य, देवी प्लस ऐश्वर्य। इसको बना दीजिए, आपको किस तरह आती है, आई आना चाहिए बीच में, देवी प्लस ऐश्वर्य बना दीजिए, क्या आ जाती है, देवैश्वर्य, दे एज इट इज आती है, वे क्या होती है यहाँ पर संयुक्त हो जाती है, आई के बदले क्या आती है इसमें, यही आ गई। तो श व र्य, हाँ, और इसमें एक बात याद रखिए, मैंने बताई थी, सर के ऊपर क्या एक लाइन आती है तो उसको गुण संधि भी हम प्रकट कर सकते हैं, उसको गुण संधि भी कह सकते हैं। सर के ऊपर दो लाइन आती है तो उसको हम वृद्धि संधि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह की शॉर्ट फॉर्म में आपको स्मार्ट वर्क बताई थी, लेकिन उस वक्त आपको देखना चाहिए यहाँ पर य है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर यण संधि में भी शिरोरेखा के ऊपर एक लाइन आती है और इसके ऊपर दो लाइन आती है। यण संधि में तो वृद्धि संधि का गुण भी आती है और गुण संधि का भी गुण आती है। तो इन दोनों के ऊपर जो जो लाइन आती है तो नीचे का अक्षर को देखना चाहिए, य, तो इसको देखकर आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। मालूम हो गई? तो चलो, ई आई, आई हो गई। इसको दोनों मिलाएंगे तो दे वी प्लस ऐश्वर्य, हाँ, देवैश्वर्य फाइनल हो गई। तो उ प्लस अ, इसको हम देखेंगे, उ प्लस अ के साथ किस तरह आता है, सु, उ, देखिए सु प्लस सु, उस तरह की नहीं है, अभी उ का है अगल, सु प्लस सु प्लस अच्छा लिखेंगे, देखिए सु प्लस अच्छा, सु प्लस अच्छा, क्या हो जाते हैं यहाँ पर, सु प्लस अच्छा, यहाँ पर क्या अक्षर आते हैं, ओ प्लस अ व, क्या है इसमें, व है ना। तो इन बीच में भी हमें क्या आना चाहिए, व, सु प्लस अच्छा, इसको बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए, क्या आ जाती है इसमें, यस, स्व, सु
व को मिलते हैं स्वच्छ। चलो आ गई स्वच्छ, समझ में आया। सो को निकालते हैं, सो यहाँ पर संयुक्त आ जाती है, व उसके साथ आती है तो स्वच्छ। तो आगे देखेंगे उ प्लस आ, तो वा बन जाते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सु लिखेंगे। तो यहाँ पर आगत, इसको जल्दी से बना दीजिए। सु के साथ वा मिलाकर आगत, जल्दी से बताइए। यस, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्वा आ गई। यहाँ पर दो मिलेगी तो स्वा गत प्लस ग आ गई आंसर। ओके, अभी उ के साथ ए के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या आ जाती है, वे, व वा वे। यहाँ पर ई ए यहाँ पर हो गई तो ए के साथ देखेंगे तो वे, तो इसका देखेंगे अनु, अनु उ कौन सा है इसमें, ऋस्व का है, उ हो गई। तो प्लस ऐशना, बता सकते हो इसको, जल्दी से बताइए। ए प्लस वे, इन दोनों को मिलने से हमें क्या आ जाती है, यहाँ पर वे उद्भव होना चाहिए, यहाँ पर वे का ऐड होना चाहिए। तो दोनों मिलाएंगे तो आपको मिल जाती है, बताइए। हाँ हाँ, अन्वेषणे, न जो न है आधा आती है, वे हमें मिलना है, यहाँ पर वे, दोनों यहाँ पर लिखेंगे श न, हो गई। उ नु, नु उ हो गई, अ को यहाँ पर लिख दिया। न को क्या है, नुक्ता मतलब वताक्षर यहाँ पर आती है, न आ गई। य और नु दोनों मिलने से उ और य, उ और ए मिलने से हमें क्या आती है, वे आ गई। तो शन, अन्वेषण, समझ में आ गई। ओके, तो हम आगे चलेंगे, फिर से इसको बताते हैं। ए के साथ ए मिलने से, अभी ई के साथ आ उ और यहाँ पर ए आई मिलने से हमें अक्षर क्या, कौन सी अक्षर मिली थी, य या यू यू, ए आई मिली थी। अब हमें ई के साथ ये दोनों मिल गई, तो वहां पर है अ के साथ उनके साथ किस तरह मिलते हैं उसको बाद में देखेंगे, इसको और रिपीट करेंगे। ई के साथ ए मिलने से ए, प्रति, एक, प्रत्येक, देखिए ए वाला ए इसमें है। ई के साथ आई मिलने से देवी, ऐश्वर्य, दैवैश्वर्य, देवैश्वर्य मिल गई। तो उसके साथ साथ उ के साथ यहाँ पर अ मिलती है, तो यहाँ में क्या मिलता है, यहाँ पर व सु, उ आ गई। अच्छ, अच्छ, तो दोनों मिलेगी तो व आना चाहिए बीच में, स्वच्छ, व आ गई, स्वच्छ। उ प्लस आ, वा, सु प्लस आगत, स्वागत, हो गई। तो उ ए, वे, अनु प्लस एषण, अन्वेषण, वे, आ गई, क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो आगे चलेंगे। ओके, इसको हम रख करते हैं। तो आगे उ के साथ ए हो गई, तो रु,
रू प्लस ए, रू प्लस अ से शुरू करेंगे तो बाद में ये आ जाते हैं। तो रू प्लस अ, रू प्लस अ, ये हमें क्या प्राप्त हो जाती है यहाँ पर? र। रू प्लस अ र हो जाती है। इसके साथ साथ रू प्लस आ, रा, आ, रा। ओके, उसके साथ साथ रू प्लस ई, इसमें क्या आ जाती है? री। 12 कड़ी आती है, देखिए र रा री री। रू प्लस यहाँ पर ऊ, रू आ जाती है। तो हो गई ये र के साथ अ, र के साथ आ, र के साथ ई हो गई थी। तो यहाँ पर हमें वी मिल गई, तो री मिल गई। देखिए इसका उदाहरण देखेंगे। र आना है, किस तरह आती है? तो रू, पित्र, पितृ, रू आ गई तो प्लस पितृ प्लस अनु, पित्रानुमति, पितृ अनुमति, पितृ, र र अ सो मिलेंगे तो क्या होते हैं? र पितृ, पित्रानुमति, पित्रानुमति हो गई। यहाँ पर रू है प्लस आ, रा, तो रा का किस तरह आती है देखेंगे। यहाँ पर इसी का पितृ का भी उदाहरण लेते हैं। पितृ प्लस आज्ञा, बताइए इसको, जल्दी से बताइए। पितृ प्लस आज्ञा, इसके साथ क्या आंसर आती है बताइए जल्दी से। ओके, आज्ञा मतलब यहाँ पर रा है, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाती है? पित्राज्ञा, क्या हो जाती है यहाँ पर? पित्राज्ञा। ओके, रू के साथ ये मिलती है तो री, री किस तरह आती है यहाँ पर देखेंगे। मातृ, रू आ गई, मातृ ई, इच्छा, देखिए ये आ गई, मातृ इच्छा। तो इसको बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाती है माँ, जल्दी से बताइए। मातृ प्लस इच्छा, री, मातृइच्छा, रुस्व का ये है यहाँ पर मातृइच्छा हो गई। रू प्लस ओ, तो पी, यहाँ पर पितृ आती है, फिर से पितृ प्लस यहाँ पर है क्या है? पितृ प्लस उपदेश लिखेंगे, उपदेश, पितृ प्लस उपदेश, इसको लिखेंगे तो पी। रू कौन सा आती है इस तरह की? पितृपदेश, उपदेश हो गई। तो फिर से बताते हैं। रू के साथ अ, र, पितृ, अनुमति, अनुमति, पित्रानुमति, क्लियर हो गई।
रू प्लस आ, हाँ, रा, हाँ, पित्र, रहे यहाँ पर आज्ञा, पित्राज्ञा या पित्राज्ञा, ये भी बता सकते हो। रू प्लस ई, री, ई र के साथ ई मिलेगी तो ई री, हाँ, मातृ रू, इच्छा, इच्छा, मातृच्छा, री देखिए ह्रस्व का है तो री का भी क्या आना चाहिए, ह्रस्व आना चाहिए, मातृच्छा, रू प्लस उ, रू, यहाँ पर र इस तरह आती है, यहाँ पर त्र, त्र इस तरह की यहाँ पर उद्भव होती है, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि रू का यहाँ पर क्या है वक्ताक्षर, रू का त्र, 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 त और र मिल गई है तो इस तरह की आती है, इसलिए यहाँ पर ए वाला र आती नहीं है, इस तरह की र आती है, इसको आप ध्यान रखिए। र उ, रु, पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश, क्लियर हो गई ये सब टॉपिक। तो हम आगे बढ़ेंगे, आयति संधि को कल हम बता देंगे। तो यहाँ पर आ के साथ हो गई, हाँ, र, ई के साथ भी यहाँ पर हो गई उ, ई, ये वाला सभी आपको दे दिया। तो यन संधि में जो भी आती है, हाँ, यन संधि में र आती है, पहला यन संधि में य आती है, या यू, यू, ए, या आती है, बाद में उ के साथ जब मिलती है तो व, वा आती है, उसके साथ वी, बी आती है, तो बाद में रू के साथ अ, आ, ई, उ मिलती है तो र, रा, री, रू यहाँ पर हमें मिलती है। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं य, कुल मिलकर ये सभी जोड़कर कितनी अक्षर आते हैं यहाँ पर, तो यन संधि में सबके साथ मिलने के बाद य आती है, या, ओके, ए, यहाँ पर यू आती है, पहला यू, यू, ओके, ये ई के साथ आने के बाद हो गई, उसके साथ उ के मिलने पर व, वा, वी आ जाती है, बी यहाँ पर आती है। तो र के मिलने के बाद र से क्या था, र, रा, री, री, रा, री, रू आती है डायरेक्टली, रू। इन शब्द यन संधि में य के एक ये में आती है, बी में आती है, र में हमें सहायक पद यहाँ पर आते हैं। तो यन संधि यहाँ पर खत्म होती है। तो अगला संधि है आयादी संधि, हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी हम लिखा है उसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो भूल जाते हो आप लोग। इसका पहला प्रैक्टिस करके बाद में सभी संधि का एक ही पेज में लिखकर हमें सेंड कीजिए। ओके, बाय।